तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टकीसी के स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने उनके स्कूल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को समन किया था, क्योंकि वो सभी बच्चों का टेस्ट लेना चाहती थी। और उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स थे। जिसके बाद हम टकेसी और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहां पर उनके टीचर उन सभी को उस टेस्ट का रूल समझा रहे होते हैं, जहां पर उन सभी को उस बिल्डिंग के अंदर भेजा जाएगा और जो कोई भी उनके चेक पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा उस स्टूडेंट को इस टेस्ट में पास कर दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों को इस टेस्ट को क्लियर करते हुए बिल्कुल भी घायल नहीं होना था, नहीं तो वो लोग फेल हो जाएंगे। जिसके बाद उन सभी का टेस्ट शुरू होता है और सभी बच्चे बड़े तेजी से अपने चेक पॉइंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उनका सामना कुछ इंसेक्ट मॉन्स्टर से होता है जो उन पर हमला कर देते हैं, जिस पर वो सभी स्टूडेंट उनसे लड़ने लगते हैं। इसी दौरान टकेसी को ओगामी दिखाई देता है, जिस पर टकेसी ओगामी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ओगामी को उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए वो टकेसी को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तभी हम टकेसी के टीचर्स को देखते हैं जो उन सभी बच्चों का टेस्ट देख रहे होते हैं और उन्हीं ने ओगामी की याददाश्त मिटा दी थी। जिसके बाद हम ईडा को देखते हैं जिसके पीछे कई मॉन्स्टर्स पड़े थे और दूसरी तरफ मुई भी बहुत ही अच्छी तरह से दूसरे मॉन्स्टर्स से लड़ रही थी। इसी दौरान हम गोस्ट ट्रेटर्स के कुछ साथियों को देखते हैं जो उन सभी बच्चों के टेस्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ कर देती है, जिससे वो टेस्ट वाली जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और सभी बच्चे सबसे नीचे वाले फ्लोर्स पर गिरने लगते हैं। इसी दौरान हम आइसो को देखते हैं जिसे एक मॉन्स्टर जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी ओगामी बीच में आकर उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है और आइसो को बचा लेता है। और आइसो ओगामी को यहाँ देखकर बहुत हैरान होती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन ओगामी को यह बात थोड़ी अजीब लगती है कि आखिर ये लोग उसे जानते कैसे हैं, क्योंकि ओगामी को उसके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तभी ओगामी उस टेस्ट से बाहर हो जाता है क्योंकि उसे पिछले मॉन्स्टर से थोड़ी चोट लग गई थी। जिसके बाद आइसो अपने सभी दोस्तों से मिलती है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर वो लोग उनके चेक पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे। जिसके बाद वो सभी साथ में उस भूल भुलैया से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान उनका सामना एक बहुत ही शक्तिशाली मॉन्स्टर से होता है, जिस पर मुई उस मॉन्स्टर पर हमला करती है, लेकिन उससे उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तभी ईडा अपनी पावर से एक बुलेट को चार्ज करता है और उसे टकेसी की तरफ फेंकता है, लेकिन वो बुलेट गलती से उस मॉन्स्टर से टकराकर वहीं रह जाता है। जिसके बाद आइसो टकेसी से कहती है कि वो और मुई मिलकर उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाकर टकेसी उस बुलेट को उठा ले। जिसके बाद आइसो और मुई उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने लगती है और वो मॉन्स्टर उन दोनों पर हमला करने वाला होता है, लेकिन ईडा बीच में आकर उस मॉन्स्टर को पीछे धकेल देता है। तभी टकेसी उस बुलेट को लेने में कामयाब हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड की सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट करता है और उस मॉन्स्टर को हरा देता है, जिससे वो लोग उस टेस्ट को पास कर लेते हैं। जिसके कुछ दिनों बाद क्रिसमस आने वाला होता है, इसलिए आइसो टकेसी को उसके साथ घर वापस चलने को कहती है, लेकिन टकेसी अपने घर लौटने से मना कर देता है, जिससे आइसो थोड़ी दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइसो अपने घर पर होती है। तभी उससे मिलने टकेसी का भाई आता है जो आइसो को क्रिसमस विश करता है और वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हम गोस्ट ट्रेटर्स के लीडर को देखते हैं जो टकेसी के भाई पर नज़र रख रहा होता है। जिसके बाद हम टकेसी को देखते हैं जो मुई के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन वो लोग ट्रेनिंग करके बहुत थक गए होते हैं। तभी मुई थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगती है, जिससे टकेसी को पता चलता है कि मुई को हल्का सा फीवर है, इसलिए वो उसे उसके रूम में ले जाता है। तभी मुई टकेसी को उसके साथ चिपक कर सोने को कहती है क्योंकि उसे बहुत तेज ठंड लग रही थी, जिस पर टकेसी को ना चाहते हुए भी मुई के साथ सोना पड़ता है। तभी वहाँ पर आइसो आ जाती है जो टकेसी को मुई के साथ देख लेती है और उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, जिस पर टकेसी एम्बैरेस होकर वहाँ से भाग जाता है। और टकेसी की ऐसी हरकत देखकर आइसो रोने लग जाती है और आइसो को रोता देखकर मुई टकेसी के पास जाती है और उसे आइसो के पास चलने को कहती है, लेकिन टकेसी जाने से मना कर देता है। जिस पर मुई टकेसी से कहती है कि आखिर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फिर तुम उसे मनाने क्यों नहीं जा रहे। जिस पर टकेसी मुई को बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और मुई को पूरी बात बताता है। जिसके बाद हम आइसो को देखते हैं जिसे ओगामी दिखाई देता है और पिछली बार उसकी जान बचाने के लिए आइसो ओगामी को थैंक यू बोलती है। तभी ओगामी की नज़र आइसो के आंसुओं पर जाती है और वो उसे पोंछ देता है, जिससे आइसो थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके अगले दिन हेड मिस्ट्रेस ने टकेसी और उसके दोस्तों को एक जगह पर बुलाया होता है क्योंकि वो लोग मुई के भाई को वापस लाने जाने वाले थे। तभी वो लोग ओगामी
और उसकी उस लड़की साथी को भी ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन ओगामी और उसकी उस साथी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि वो सभी रूइंड वर्ल्ड में पहुंच गए होते हैं और उन्होंने गोस्ट रेडर्स के लीडर के साथ एक सौदा किया था जिसमें वो लोग ओगामी और उस लड़की को उस आदमी को दे देंगे और बदले में वो आदमी उन्हें मुई के भाई को वापस कर देगा। जिसके बाद ओगामी समझ जाता है कि वो असल में एक गोस्ट रेडर्स है, इसलिए वो बिना हिचकिचाए वहाँ से जाने लगता है। जिस पर आइसो ओगामी से कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ओगामी आइसो की कोई बात नहीं सुनता है और आइसो को अपना एक कीमती आइटम उसकी याद के तौर पर देकर उस गोस्ट रेडर्स के पास चला जाता है। और इसी के साथ सुगासी भी मुई के पास वापस आ जाता है, लेकिन उसे अभी भी कुछ याद नहीं होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेड मिस्ट्रेस और वो आदमी एक पोर्टल खोलकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं और दूसरी तरफ सुगासी टकेसी और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है, जिस पर वो सभी सुगासी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जिस पर सुगासी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिस पर सुगासी उन सभी को घायल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जो देखकर हेड मिस्ट्रेस की असिस्टेंट टकेसी और उसके दोस्तों को सुगासी के पीछे जाने को कहती है और इस दौरान हम हेड मिस्ट्रेस और उस आदमी को देखते हैं जो एक जगह पर आपस में लड़ने आए थे। तभी हेड मिस्ट्रेस उस आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन वो आदमी उस अटैक को ब्लॉक करके हेड मिस्ट्रेस पर हमला कर देता है। लेकिन हेड मिस्ट्रेस भी उस आदमी के अटैक को रोक देती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं, लेकिन इसमें वो आदमी हेड मिस्ट्रेस पर भारी पड़ रहा था। जिस पर हेड मिस्ट्रेस अपनी मैजिकल पावर इस्तेमाल करके उस आदमी से लड़ने लगती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करके उसे एक छोटे से रूम में बंद कर देती है। तभी हेड मिस्ट्रेस थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उस आदमी ने उस जगह पर एक स्पेल कास्ट कर दिया था, जिस वजह से हेड मिस्ट्रेस जितनी देर तक वहाँ पर रहती उनकी बॉडी को उतना ही नुकसान होता। तभी वो आदमी वहाँ पर वापस आ जाता है, क्योंकि वो किसी तरह उस कैद से आज़ाद हो गया था और उस आदमी को लग रहा था कि वो ये लड़ाई आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि हेड मिस्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। जिस पर हेड मिस्ट्रेस अपनी बची खुची पावर का इस्तेमाल करके उस जगह पर एक ब्लैक होल खोल देती है, जिसमें वो आदमी पूरी तरह खिंच जाता है और वो लड़ाई हेड मिस्ट्रेस जीत जाती है। लेकिन हेड मिस्ट्रेस ने अपनी पूरी पावर यूज़ कर ली थी, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और वहाँ के समुंदर में गिर जाती है। जिसके बाद हम टकेसी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो सुगासी को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुँच गए होते हैं। तभी उन पर उस जगह की दीवारों से हमला होने लग जाता है, लेकिन वो लोग किसी तरह उस हमले से बच जाते हैं। तभी मुई को उसकी भाई की आवाज़ आती है जो उस जगह के ऊपर से आ रही थी, जिस पर वो अपने भाई को वापस लाने के लिए अकेले ऊपर चली जाती है जहाँ पर सुगासी होता है और वो एक बार फिर से मुई से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पर मुई अपने भाई को उसके पास्ट के बारे में याद करने को कहती है, लेकिन सुगासी मुई की कोई भी बात नहीं सुनता है और मुई पर एक अटैक करके उसे घायल कर देता है। जिसके बाद सुगासी मुई को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर टकेसी और ईडा भी पहुँच जाते हैं और मुई को बचा लेते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से मुई सुगासी को उसके पास्ट के बारे में याद करने को कहती है और रोने लग जाती है, जो देखकर सुगासी के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और सुगासी को ऐसे देखकर मुझे समझ जाती है कि यही सही मौका है सुगासी की पुरानी मेमोरी वापस लाने का। इसलिए वो हेड मिस्ट्रेस का दिया हुआ एक मैजिकल बुलेट निकालती है और उसे अपनी गन में रिलोड करके सुगासी को शूट कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हेड मिस्ट्रेस बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि उनकी असिस्टेंट ने उन्हें बचा लिया था। जिसके बाद हम मुई को देखते हैं जो अपने भाई के पास होती है और सुगासी बिल्कुल ठीक हो गया होता है। इसी दौरान हम उसी गोस्ट रेडर्स के लीडर को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और उसकी साथी उसके लिए कई नई मैजिशियन लाई होती है, लेकिन वो आदमी उन सभी को जान से मार देता है क्योंकि अब टकेसी का भाई उस ग्रुप में शामिल हो गया था। जिसके बाद हम टकेसी को देखते हैं जो एक अनजान सी जगह पर होता है। तभी वहाँ पर आइसो आती है जिस पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। तभी टकेसी की नींद टूट जाती है, इसलिए वो इसे एक बुरा सपना समझकर वापस से सो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टकेसी की स्वॉर्ड ह्यूमन फॉर्म में आकर टकेसी को बुरे सपने दिखा रही होती है। जिसके अगले दिन टकेसी अपनी प्रैक्टिस करके वापस जाने लगता है। तभी मुई टकेसी के पास आती है और उसे एक गिफ्ट देती है क्योंकि आज वैलेंटाइन डे था। तभी वहाँ पर मुई का भाई भी आ जाता है जो मुई से कहता है कि क्या वो टकेसी को पसंद करती है, जो सुनकर मुई शर्मा जाती है और अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है।
तभी वहाँ पर आइसो आती है और वो भी टकेसी को एक गिफ्ट देती है, जिस पर टकेसी आइसो के गिफ्ट को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तभी उसे अपने सपने के बारे में याद आता है, जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है। जिसके बाद रात में एक बार फिर से टकेसी को एक बुरा सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि मुई पुडिंग के चक्कर में नीचे गिर जाती है, जिससे टकेसी की नींद टूट जाती है और वो थोड़ी देर बाहर घूमने चला जाता है। तभी सुकासी टकेसी को देख लेता है और उसे पूछता है कि आखिर वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर टकेसी सुगासी को बताता है कि आजकल उसे बहुत बुरे सपने आ रहे हैं। जिस पर सुगासी टकेसी से उसके सपनों को नज़रअंदाज करने से मना करता है और उसे उनके टीचर से इस बारे में बात करने को कहता है और यह कहकर सुगासी वहां से चला जाता है। जिसके अगले दिन टकेसी अपने दोस्तों के साथ मुई को देखने आया होता है, क्योंकि मुई के पैरों में चोट लग गई थी। जिस पर टकेसी मुई से पूछता है कि उसके साथ यह सब कैसे हुआ, जिस पर आइसो बताती है कि जब मुई पुडिंग लेने गई थी तब वो जल्दबाजी के चक्कर में नीचे गिर गई। जो सुनकर टकेसी थोड़ा घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद टकेसी को होश आता है और उसके सामने उसकी डॉक्टर टीचर होती है और वो टकेसी से आराम करने को कहती है, क्योंकि टकेसी रात को अपने बुरे सपने की वजह से नहीं सो पा रहा था, इसलिए वो थकावट की वजह से बेहोश हो गया था। जिसके बाद वो टीचर वहाँ से चली जाती है। तभी टकेसी को फिर से बुरे सपने आने लगते हैं और वो नींद में आवाज़ें निकालने लग जाता है। तभी उसकी टीचर देखती है कि टकेसी की स्वॉर्ड उसे सपने दिखा रही है, इसलिए वो जल्दी से टकेसी को उठाती है और उसे पूछती है कि उसे कब से ऐसे सपने आ रहे हैं। जिस पर टकेसी बताता है कि हाल ही में उसे ऐसे बुरे सपने आ रहे हैं। जिस पर वो टीचर टकेसी को बताती है कि टकेसी को वो सपने उसकी स्वॉर्ड दिखा रही है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड टकेसी की मैजिकल पावर को खींचकर ह्यूमन फॉर्म में आना चाहती है, क्योंकि टकेसी की स्वॉर्ड को लग रहा था कि टकेसी उसके लायक नहीं है। इसलिए वो टीचर टकेसी को रात में उसकी स्वॉर्ड उसके बेड से दूर रखकर सोने को कहती है। लेकिन रात में टकेसी ऐसा नहीं करता है और अपनी स्वॉर्ड को अपने पास ही रखता है, क्योंकि वो अपनी स्वॉर्ड से बात करना चाहता था, लेकिन वो सपने में अपनी स्वॉर्ड से बात नहीं कर पाता है। जिसके अगले दिन टकेसी की हेड मिस्ट्रेस टकेसी को डांट रही होती है, क्योंकि उसने वार्निंग के बावजूद भी अपनी स्वॉर्ड अपने बेड के पास ही रखा था। जिस पर टकेसी कहता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना चाहता है। जिस पर वो हेड मिस्ट्रेस टकेसी से कहती है कि अगर वो अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना चाहता है तो उसे उसकी स्वॉर्ड को हराना होगा, और इसके लिए वो हेड मिस्ट्रेस टकेसी को वापस से उसके सपनों में भेजने का फैसला करती है। जिसके अगले दिन वो लोग टकेसी को उसके सपने में भेजने वाले होते हैं। जिसके बाद टकेसी अपने सपने में पहुंच जाता है, जहां पर उसका सामना उसकी स्वॉर्ड से होता है, जहां पर टकेसी अपनी स्वॉर्ड को हराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस स्वॉर्ड के आगे कमज़ोर पड़ रहा होता है। तभी टकेसी को उसकी हेड मिस्ट्रेस की एक बात याद आती है कि उनके वेपन बिल्कुल उनके बच्चे की तरह होते हैं, इसलिए उन्हें उनके वेपन को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। जिसके बाद वो वेपन टकेसी को जान से मारने वाली होती है। तभी टकेसी अपने वेपन को उसका पहला नाम देता है, जिससे उस वेपन को बहुत अच्छा लगता है और वो टकेसी को उसका नया मास्टर मान लेती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज़ का अगला पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।